हेलो दोस्तों, हिंदी की विंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतेंदु युग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो देखिए, अगर आपकी परीक्षाओं की बात करें तो सारी परीक्षाओं की तिथि आप सभी को पता है, और आने वाला जो हमारा समय है यानी ये अप्रैल और मई का समय, उसमें आपकी ये सारी परीक्षाओं की जो तिथियां हैं वो है, चाहे हम बात कर ले जीआईसी की, जीडीसी की, इन सभी परीक्षाओं के ऊपर अगर चर्चा की जाए तो सभी परीक्षा तिथियां आप सभी के सामने आ चुकी है। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और ईएमआरएस, मतलब अलग अलग परीक्षाओं की बात कर ले जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं, सभी परीक्षाएं आपके नज़दीक है। तो ऐसे में हिंदी साहित्य के एक एक टॉपिक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम करेंगे। तो यहाँ जो आज का टॉपिक मैं ले रही हूँ वो है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग से जुड़े हुए काफ़ी प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो आज की प्रश्नोत्तरी हमारी इसी पर आधारित है। तो चलिए प्रश्नोत्तरी शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग को गद्य की दृष्टि से किस नाम से पुकारते हैं? परिवर्तन काल, प्रवर्तन काल, आवर्तन काल या फिर नया युग? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको प्रवर्तन काल कहा है। हमारे यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की कविता को रामचंद्र शुक्ल किस नाम से विश्लेषित करते हैं? नई धारा, ब्रज धारा, अवधि धारा या फिर आधुनिक धारा? तो भारतेंदु युग, देखिए शुक्ल जी पे आधारित आप सभी ने देखा है कि कितने प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भारतेंदु युग पर आधारित जो है, शुक्ल जी पर आधारित प्रश्नोत्तर ही हैं। तो शुक्ल जी ने जो है भारतेंदु युग की कविता को नई धारा के नाम से बताया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा किया गया भारतेंदु युग का समय सीमा निर्धारण कितना है? 1850 से 1900 ईस्वी, 1868 से 1900, 1843 से 1993 या फिर 1800 से 1850 ईस्वी? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1868 से 1900 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया भारतेंदु युग का सीमा निर्धारण क्या है? देखिए शुक्ल से तो एक एक प्रश्न शुक्ल जी से इम्पोर्टेंट आ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1843 से 1893 ईस्वी। तो हमारा यहीं पर मैं कर देती हूँ, नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, शुक्ल जी का जो समय सीमा निर्धारण है भारतेंदु युग के लिए वो यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन है हमारा, विधागत महत्व की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग को क्या नाम देते हैं? गद्य काल, आलोचना काल, पद्य काल या फिर नाट्य युग? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि शुक्ल जी ने भारतेंदु युग को यानी आधुनिक काल को क्या कहा है? तो गद्य काल कहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का 1850 ईस्वी से सीमा निर्धारण किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नामवर सिंह ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने या फिर केदारनाथ सिंह ने? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि भारतेंदु युग का जो समय सीमा निर्धारण है 1850, ये किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार किया गया है। नेक्स्ट है, भारतेंदु युगीन गद्य किस भाषा में लिखी गई? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या फिर फारसी में? तो गद्य की जो भाषा थी वो क्या थी? तो गद्य की भाषा थी वो थी खड़ी बोली। ठीक है, जो काव्य रचनाएं आदि रची गई वो तो ब्रज भाषा में थी, और यहाँ पे हमें पूछा है कि गद्य की भाषा क्या थी। तो गद्य की भाषा में जो इस समय परिवर्तन आया था वो यही था कि उस समय खड़ी बोली में रचनाएं शुरू हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की कविता में किस भाषा की प्रधानता है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या फिर मालवी? तो यहाँ पे हम बात कर चुके हैं इससे पिछले क्वेश्चन में ही कि जो कविता की यानी काव्य की जो भाषा थी वो कौन सी थी? तो वो ब्रज थी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो कविता काव्य की भाषा वो ब्रज थी, और जो गद्य की भाषा थी वो क्या थी? खड़ी बोली। ठीक है, चलिए ये पंक्ति हमेशा पूछी जाती है परीक्षाओं में
कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। ये किसने कहा? जगमोहन सिंह ने, भारतेंदु ने, सुधाकर द्विवेदी ने, या फिर बाल मुकुंद गुप्त ने? तो ये सबको पता ही होगा इसका आंसर कि भारतेंदु के द्वारा जो है ये चीज़ कही गई है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना, पश्चिमी भावों तथा विचारों का आयात और अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव, तीन मुख्य कारणों से हिंदी साहित्य आधुनिक हुआ। यह किस लेखक के विचार है? भारतेंदु, विजय, डॉक्टर कृष्णलाल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो विचार है ये किसका है? डॉक्टर कृष्णलाल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा का आधुनिक कवि कौन है? तो यहाँ भी पूछा गया कि ब्रजभाषा का आधुनिक कवि, हमारे ऑप्शंस हैं रामनरेश पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ब्रजभाषा का जो आधुनिक कवि है वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था? प्रेम जोगिनी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, श्री चंद्रावली या फिर जानकी मंगल? तो भारतेंदु जी के द्वारा जानकी मंगल में जो है अभिनय किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कृष्ण पदावली में भारतेंदु ने किस कवि का अनुसरण किया है? तुलसी, सूर, मीरा या फिर कबीर? कृष्ण पदावली में तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि सूर का। ठीक है, वैसे भी सूरदास ने ही कृष्ण पदावली ज़्यादा से ज़्यादा लिखी हुई है, तो उनका अनुसरण उन्होंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात इहे ख्वारी। यह प्रसिद्ध पंक्तियां किस लेखक की है? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध या फिर सियाराम शरण गुप्त? और हमारा जो डी ऑप्शन है वो है, और बिना इसके भी आपको पता चलेगा होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है, पैधन विदेश चली जा। तो ये बात जो है किसके द्वारा कही गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चाहूं जू साजो निज कल्याण, तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक राम एक ध्यान, निरंतर एक ध्यान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यहाँ हिंदी हिंदुस्तान सांप्रदायिक पद नहीं, जातीयता सूचक भाव है। किस भारतेंदु युगीन कवि ने इसे प्रकट किया है? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास या फिर भारतेंदु? तो ये जो चीज़ कही गई है ये कही गई है प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा। ठीक है, और कथन वाले प्रश्न या फिर जो उन्होंने कुछ कहा है वो तो अधिकतर पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है, जय 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 विजयिनी जयती भारत महारानी, और दूसरी तरफ भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मुँह से। साम्राज्यवादी अंग्रेजी सत्ता को लेकर यह अंतर विरोध किस कवि की कविता में व्यक्त हुए हैं? प्रेमघन, भारतेंदु, सितारे हिंद या फिर प्रताप नारायण मिश्र? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ये जो चीज़ कही गई है ये कही गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत वीरत्व, भारत शिक्षा, विजयनगरी, भक्त सर्वस्व, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम मिलाप, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, प्रबोधिनी, विजय विजयिनी, विजय विजयंत्री, जातीय संगीत, मधुमुकुल तथा दान लीला इत्यादि किस भारतेंदु युगीन कवि की रचनाएं हैं? तो यहाँ पर देखिए, आपको अगर कुछ रचनाएं नहीं भी पता हो, भक्त सर्वस्व पता है, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम मिलाप, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, ये सभी चीज़ें जो है किसके, ये वाला भी आता रहता है।
तो ये किसकी रचनाएं हैं? आप बिना ऑप्शन के पहले कमेंट करिए, फिर हम ऑप्शन पे भी जाएंगे, बहुत इजी है। तो ये सारा जो है भारतेंदु, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट या फिर राधाचरण गोस्वामी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतेंदु जी की ये सभी रचनाएं हैं, काव्य कृतियां हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतेंदु युगीन कवि ने इन पंक्तियों में भक्ति कविता का विस्तार किया है? मोहन की यह मोहिनी मूरत, जीव सो भूलत नहीं भुलाए, छोरन चाहे नेह को नातो, को विधि छूटत नहीं छुरायो। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? भारतेंदु के द्वारा, प्रेमघन के द्वारा, राधा कृष्ण दास के द्वारा या फिर नाथू शर्मा शंकर के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो पंक्तियां हैं ये राधा कृष्ण दास के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट है, नव भक्त माल, दामिनी दूतिका, शिशिर सुषमा, इश्क चमन, भारत संगीत, भ्रमर गीत इत्यादि किस भारतेंदु युगीन कवि की रचनाएं हैं? भारतेंदु, राय कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी या फिर अंबिका दत्त व्यास। तो ये सभी रचनाएं जो है किसकी है? ये सभी रचनाएं हैं राधाचरण गोस्वामी की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, मन की लहर इत्यादि किस भारतेंदु युगीन निबंधकार की कृतियां हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन है हमारे, चलिए, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी या फिर अंबिका दत्त व्यास। अब यहाँ पे एक मैं बात बताऊँ तो देखिए, जो ये हमारी बुक है प्रेम पुष्पावली और मन की लहर, ये दोनों रचनाएं पूछते ही जाती है और इससे आपको पता भी लग गया होगा आंसर। तो बालकृष्ण भट्ट जो है हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश दशा, विजयिनी विलाप्स, भारत बारह मासा, प्रताप विसर्जन किस भारतेंदु युगीन कवि की रचनाएं हैं? राय कृष्णदास, जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी या फिर अंबिका दत्त व्यास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये सभी रचनाएं जो है राय कृष्णदास की है। ठीक है। नेक्स्ट है, रसीली कजरी, आनंद मंजरी, विहारी विहार तथा पावस पचासा इत्यादि किस कवि की काव्य कृतियां हैं? राय कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर अंबिका दत्त व्यास। तो ये सभी रचनाएं किसकी है? ये सभी रचनाएं जो है अंबिका दत्त व्यास की है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न पंक्तियों में गंगा का आकर्षक बिंब किस भारतेंदु युगीन कवि ने उकेरा है? नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहती, बिच बिच चढ़ती बूंद मध्य, मुक्ता मणि पोहती। ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रेमघन, भारतेंदु या फिर राधाचरण गोस्वामी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो चीज़ कही गई है गंगा का आकर्षक बिंब, ये भारतेंदु युगीन भारतेंदु के स्वयं के द्वारा ये चीज़ कही गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रलय, ओंकार, चंद्रिका, श्यामला, देवयानी, श्याम विनय, श्याम प्रेम रत्नाकर, प्रेमलता इत्यादि किस भारतेंदु युगीन रचनाकार की रचनाएं हैं? भारतेंदु, जगमोहन सिंह, ठाकुर अंबिका दत्त व्यास या फिर रूप रत्न हुसना। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सारी जो रचनाएं हैं ये सभी किसकी है? ठाकुर जगमोहन सिंह की। ठीक है। नेक्स्ट है, माधवी और रूप रत्न हुसना नागरी किस युग की कवित्रियां हैं? द्विवेदी युगीन, छायावाद युगीन, भारतेंदु युगीन या फिर पूर्व भारतेंदु युगीन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये सभी कवित्रियां जो है भारतेंदु युगीन की है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि महिला कवित्रियां बतानी हैं, तो भारतेंदु युगीन की जो कवित्रियां हैं वो है माधवी और रूप रतन हुसना। ठीक है, इनके नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस भारतेंदु युगीन कवि का निम्न पंक्तियों में भारत दुर्दशा पर विलाप व्यक्त हुआ है? मैं हाय हा दे हाय पुकारो रोई, भारत की डूबी नाव उबारो कोई। तो ये किसने कहा था? राधाचरण गोस्वामी ने, भारतेंदु ने, प्रेमघन ने या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने।
मैं हाय हा दे हाय पुकारो रोई, भारत की डूबी नाव उबारो कोई। ये कहा गया है राधा चरण गोस्वामी का। भारत दुर्दशा पर जो विलाप है उन्होंने इस प्रकार से अपना व्यक्त किया है। नेक्स्ट है, किस भारतेंदु युगीन कवि ने महारानी विक्टोरिया की प्रशस्ति में निम्न पंक्तियां लिखी है? धन्य तिहारो राज अरी मेरी महारानी, सिंह अजासंग पियत यहाँ एक ही थल पानी, जहाँ दिन दोपहर परत रहे डाके नगरन में, तह रक्षक निरखयत पथिक जन के हितबान में, जहाँ काफिले लूटत रहे सो जतन किए हूँ, जिन दुर्गम थल माही गऊ कोई नहीं कबहू। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? भारतेंदु की है, बालकृष्ण भट्ट की है, बद्री नारायण चौधरी की है या फिर प्रताप नारायण की है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि ये महारानी विक्टोरिया की जो प्रशस्ति में उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी है वो लिखने वाले हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, नेक्स्ट है, उनकी विशेषता यह रही कि वह समस्त युग के साहित्यकाश पर छाए रहे। उनकी प्रेरणा से पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। उनके संकेत पर अनेक तत्कालीन युवक लिखने लगे और उनकी इच्छा के विरुद्ध न किसी ने कुछ कहा और न लिखा। तो ये लिखने वाले हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो ये उन्होंने किस भारतेंदु युगीन कवि के संदर्भ में लिखी है? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु, निराला या फिर मुक्तिबोध? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि ये जो उन्होंने कहा है ये उन्होंने भारतेंदु के विषय में कहा है। नेक्स्ट है, किस भारतेंदु युगीन कवि ने निम्न पंक्तियों में सामयिक देश दशा, राजनीति और कथित आधुनिकता पर तीखा व्यंग किया है? पढ़ी कमाल किन्हों कहा हरे ना देश कलेश, जैसे गंता घर रहे तैसे रहे विदेश। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? प्रताप नारायण मिश्र की, प्रेमघन की, भारतेंदु की या फिर जगमोहन सिंह की? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये पंक्तियां जो है प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट है, किस भारतेंदु युगीन कवि ने निम्न पंक्तियों में सांप्रदायिक सद्भाव व्यक्त किया है? प्रीति परस्पर राखहु मीत, जई है सब दुख सहज ही बीत, नाही एकता सरिस बल कोई, एक एक मिल 11 होई। तो ये किसने कहा है? प्रताप नारायण मिश्र ने, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, बालकृष्ण भट्ट ने या फिर भारतेंदु ने? तो ये भी चीज़ जो कही गई है ये प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट है, किस भारतेंदु युगीन कवि के विनय पद की पंक्तियां हैं? तो पंक्तियां हैं, प्यारे मोही परखिए नाही, हम न परीक्षा जोग तुम्हारे, यह समझहूँ मन माही। ये किसने कहा है? राधा कृष्ण दास ने, भारतेंदु ने, प्रेमघन ने या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा प्यारे मोही परखिए नहीं। ये जो चीज़ कही है ये भारतेंदु के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी को जब विलायत में काला कहा गया तो किस भारतेंदु युगीन कवि ने विचलित होकर इस रंगभेदी मानसिकता का विरोध करते हुए निम्न पंक्तियां लिखी है? अचरज होत तुम्हु सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दहु पर है बारे। ये किसने कहा था? भारतेंदु ने, बालकृष्ण भट्ट ने, प्रेमघन ने या फिर बालमुकुंद गुप्त ने? तो ये जो चीज़ कही थी ये प्रेमघन के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट है, किस कवि ने निम्न पंक्तियों में श्रृंगार एवं माधुर्य युक्त भक्ति भाव व्यक्त किया है? मोहन को यह मोहनी मूरत, जिय सो भूलत नहीं भुलाए, छोरन चाहत नेह को ना तो, को विधि छूटत नाही छुरायो। तो ये किसने कहा है? भारतेंदु ने, प्रेमघन ने, राधा कृष्णदास ने या फिर राय कृष्णदास ने? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये पंक्तियां जो है राधा कृष्णदास के द्वारा कही गई है। भारतेंदु युगीन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो आप सभी को आज की प्रश्नोत्तरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। आपके कोई डाउट्स रह गए हों तो वह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।